हेलो फ्रेंड्स, बरास एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी चैनल पर बहुत सी इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाई हैं। इन पर आपका कमेंट था कि भाई जो आरपीएस किट है ये कितने वाट तक का लोड उठा सकता है और इसमें हम क्या क्या चला सकते हैं, जैसे कि फैन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते और टीवी चलेगा कि नहीं चलेगा। इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख चुके होंगे कि मैंने आरपीएस किट के हीटसिंक के ऊपर एक सीपीयू फैन लगा रखा। क्यों लगा रखा ये आपको पता चल जाएगा। पहले की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके का 5 एम्पियर का 12 का ट्रांसफार्मर लिया था और एक 12 वोल्ट का बैटरी लिया था। आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का बैटरी का मैंने यूज़ किया था और उन वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब या 100 वाट का बल्ब जलाकर दिखा दिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बैटरी 12 वोल्ट और 7.4 AH का होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बैटरी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। तो आरपीएस किट की जो क्षमता है वो लगभग 200 वाट का होता है और इसकी पूरी क्षमता को हम इस्तेमाल करने के लिए हमें बड़ा ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए इस आरपीएस किट का इस किट को यूज़ करके हमें अगर बड़े कंपोनेंट चलाने हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर। आप देख लीजिए ये 40 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। मैंने इसको उठाते समय भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, इसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा है और ये बहुत ही हेवी है फ्रेंड्स। देख लीजिए इसकी तुलना में हमने जो इसके पहले का ट्रांसफार्मर यूज़ किया था इसको भी आप देख लीजिए कितना छोटा है। ये 5 एम्पियर और ये 40 एम्पियर। आप देख लीजिए कितना छोटा लग रहा है इसके सामने। तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, आरपीएस की तो वही होगा लेकिन हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को बड़ा कर देंगे, मतलब 40 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और उसके साथ बैटरी, तो भाई बैटरी बहुत ही बड़ी बैटरी का यूज़ करेंगे। आप देख लीजिए ये छोटा सा बैटरी है, इस बैटरी से क्या चलेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे इस बैटरी से ज़्यादा, देख लीजिए आप, इस बैटरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको जो हमारा बड़ा इन्वर्टर होता है इससे मैंने, हमारा जो घर का इन्वर्टर है इससे निकला। आप देख लीजिए 12 वोल्ट 180 AH का बैटरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अगर बड़ी कंपोनेंट चलानी है आपको इतना बड़ा बैटरी का भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी, मैंने जो लिया था 12 वोल्ट का 7.24 AH का 4 AH का बैटरी, उससे थोड़ा ज़्यादा बैटरी लेना है जैसे कि आप चीज़ों को चला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़े चीज़ों को चलाने की कोशिश की, इसलिए मैंने बड़ी बैटरी ली। तो बैटरी बड़ी है इसका मतलब ये है कि इसमें जो वायर जाएगा वो भी थोड़ा हेवी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 mm का वायर लिया, कॉपर का वायर लिया। ठीक है, ये पूरा कॉपर का वायर है और ये 2.5 mm का लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत लोड पड़ने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो में हमारे साथ बन रही है, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या लोड डालने की कोशिश की। हमने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को भी चलाया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले हम इसकी जो नॉर्मल वायरिंग है इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने जो यहाँ पर सीपीयू फैन लगाया है इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है हमारा जो आरपीएस किट का जो प्लस और माइनस पॉइंट है, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्ट करने का यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड डालने वाला हूँ जिससे कि हमारा जो मॉसफेट है IRF Z44N वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। इसको ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर सीपीयू फैन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इसकी हीटसिंक के पॉइंट है यहाँ से 2 वायर ऐसे निकाल लिया और इनको मैं कनेक्ट करूँगा। हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका जो 12 और 12 का पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको 12 का ट्रांसफार्मर ही लेना है। तो देख लीजिए मैंने जो हीटसिंक से दोनों पॉइंट निकाला था इनको मैंने हमारे ट्रांसफार्मर के 12 और 12 पॉइंट पर अच्छे से कनेक्ट कर दिया। आपको अगर यहाँ पर वायरिंग में थोड़ी भी तकलीफ आता है तो फ्रेंड्स आप तो हमें कमेंट कर ही सकते हैं और हमारे जो पिछली वीडियो है इन पर मैंने डिटेल्स के साथ सब कुछ बता दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिलहाल तो मैं इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो हो चुका है। अभी हम बैटरी का जो वायर है वो कहाँ पर कनेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर के 0 पॉइंट के साथ और निगेटिव वायर को हम कनेक्ट करेंगे हमारा जो आरपीएस किट के निगेटिव पॉइंट है इसके साथ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं येलो वायर को निगेटिव और ब्लू वायर को पॉजिटिव पॉइंट के वायर जैसे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव वायर को हम कनेक्ट करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर के 0 पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हमारा जो 1K सब्सक्राइबर फैमिली है इसको भी बहुत ही जल्दी पूरा कर देना जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ तक कनेक्शन लगभग हो चुका है। तो देख लीजिए
अभी हमें यहाँ पर एक और कनेक्शन करना है। वो कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो देख लीजिए, हमें ट्रांसफार्मर का जो जीरो का पॉइंट है, इससे हमें जो हमारा आरपीएस किट के जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर लेना है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का वायर लिया और इसको हमने सबसे पहले आरपीएस किट की पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद इसकी दूसरे ओर को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के जीरो पॉइंट के साथ, जहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने इन्वर्टर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इन्वर्टर को कैसे आप ऑटो कार्ड बना सकते हैं, इन्वर्टर को रिले यूज़ करके कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर बना सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और उन वीडियो को नहीं देखा तो इन वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। चलो अब इसके अगले पार्ट पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने ब्लू कलर और येलो कलर वायर पर हमने यहाँ पर 2 पिन लगा रखा है, जिससे कि हम यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, अभी हमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट भी तो लेना है। आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट से मैं एक बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हम यहाँ पर लोड डाल सके। तो सबसे पहले चलो अब इसको भी अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं और अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड डालेंगे कि हम देखेंगे कि एक आरपीएस किट कितने वाट तक का लोड उठा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो देख लीजिए, हमारा जो इन्वर्टर का कनेक्शन है, वायरिंग है, वो लगभग पूरा हो चुका है। वो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। इस वायरिंग को करने में अगर आपको कोई भी तकलीफ आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे पहले की वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। ये एक एसी कैपेसिटर है और इसको हम लगाएंगे हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, आउटपुट के साथ पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट करना चाहिए पैरेलली, ठीक है। एसी कैपेसिटर हो या डीसी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट करना चाहिए। और हमने भी यहाँ पर जो इसका आउटपुट है, आउटपुट के साथ यहाँ पर मैंने एक एसी कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया और हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो वायर है, ये जो पिन है, ये बैटरी के कनेक्ट होने वाला पिन है। रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा वायर है, इसको हमें बैटरी पर लगाना है। चलो अब इसको भी हम बैटरी पर लगा लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो हमारा ब्लू कलर का वायर है इसको कनेक्ट कर देता हूँ और फिर नेगेटिव पॉइंट के साथ हमारा जो ग्रीन कलर का वायर है इसको कनेक्ट करें। जो थोड़ा थोड़ा स्पार्क हो रहा है, ये नॉर्मल है, थोड़ा स्पार्क होगा ही। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, हमारा CPU फैन जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, मतलब जो है हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अभी चलो इस पर लोड डाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, जैसे ही मैंने बैटरी के साथ हमारे वायर को कनेक्ट कर दिया, हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करने लगा, मतलब ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर लोड डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो CPU फैन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस वीडियो में जो चीज़ें ट्राई करने वाले हैं ना, उससे ये 100 वाट का बल्ब बहुत ही कम है। तो हमने पहले की वीडियो में भी 100 वाट का बल्ब जलाकर दिखाया था, ये तो नॉर्मल है, इसको जस्ट मैंने टेस्ट करके दिखाया। अभी वीडियो में बने रही है, हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोड डालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा लोड डाल के देखेंगे कि एक आरपीएस किट का क्षमता कितना है, ये कितना लोड उठा सकते हैं। इसकी जो कन्फ्यूजन है, ये आपको सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 100 वाट का बल्ब तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जल रहा है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा। इसके बाद हम इस पर और भी ज़्यादा लोड डालने की कोशिश करेंगे सोलो। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमारा जो इन्वर्टर है इसका जो आप क्लोज लुक थोड़ा देख लीजिए, CPU फैन चालू हो रहा है। इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर है इसका भी आप थोड़ा सा साउंड यहाँ पर सुन सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैटरी को रख दिया है और हमारा जो इन्वर्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एम्पलीफायर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एम्पलीफायर है, ठीक है। ये एम्पलीफायर लगभग 120 वाट का है, ठीक है। इसको हम फुल बेस में यहाँ पर हम 100 वाट का 2 स्पीकर यूज़ करेंगे और इसको फुल बेस में बजाकर आपको दिखा देंगे, जैसे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ऐसे अगर इसका वोल्टेज कम होता तो इसका जो फुल बेस में बजाता तो ये अच्छे से नहीं बजता। तो देख लीजिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पर बटन दबाया तो हमारा एम्पलीफायर चालू हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर गाना चलाकर फुल बेस में चलाकर दिखा दूँगा, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये जो हमारा आरपीएस के लिए कितने वाट तक का लोड उठा सके। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर गाना बजना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आप देख लीजिए।
तो भाई लोग कैसा लगा? बहुत ही मस्त था ना। तो देख लीजिए ये आरपीएस किट भाई इस टाइम एम्पलीफायर को इतने अच्छा से चला रहे हैं ना, तो इसके बाद मैं इस टीवी को भी चला कर देख लूँगा, ठीक है। तो आपको इस मन में सवाल तो ये ज़रूर रहता होगा, हमने जो वीडियो बनाया था इसमें तो भाई बहुत सारा कमेंट था कि भाई इसमें टीवी चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, टीवी चला कर दिखाओ, ऐसा बहुत सारा कमेंट था जिसका मैंने रिप्लाई भी किया था। और आज इस वीडियो में सब कन्फ्यूजन दूर करूँगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पर टीवी भी चला कर दिखा दूँगा, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे आरपीएस किट के बारे में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ओल्ड मॉडल का जो टीवी है ये चला कर दिखाऊंगा। यहाँ पर एलईडी जो टीवी है वो तो चलेगा ही चलेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम वाट कम जम करता है। जो हमारा एलईडी टीवी है ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन ये जो ओल्ड मॉडल का टीवी है ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ऐसे मैंने बटन ऑन कर दिया और देख लीजिए हमारा सेटअप बॉक्स को भी सप्लाई मिल चुका है और हमारा टीवी को भी सप्लाई मिल चुका है। तो देख लीजिए मैं टीवी ऑन करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस आरपीएस किट की मदद से हम टीवी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। आप देख लीजिए हमारा इन्वर्टर फुल वर्क कर रहा है और इसका जो मॉसफेट है ना फ्रेंड्स, ये गर्म नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर सीपीयू फैन का यूज़ किया। आप चाहे सीपीयू फैन का यूज़ ना करते हुए भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वीडियो में हमें से बने रही इसमें मैंने ड्रिल मशीन भी चला कर दिखाया है, जो कि इसकी जो क्षमता है उससे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सीपीयू फैन लगाया जिससे कि इसका मॉसफेट ख़राब ना हो। तो देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से जो टीवी चलाना है ना, इस यहाँ पर हमने इस इतनी बड़ी बैटरी लगाया और इतनी बड़ी ट्रांसफार्मर लगाया, इससे थोड़ा मामूली बात बन गया टीवी चलाना। तो इससे के बाद ना बहुत ही बड़ी चीज़ चला कर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए टीवी बहुत अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पर आप अगर छोटा सा ट्रांसफार्मर भी यूज़ करेंगे ना, लगभग 15 एम्पियर या 10 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से टीवी चलेगा। इसका बैटरी भी थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे तो भी टीवी चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैटरी और जो ज़्यादा ही बड़ा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया। आपके पास इतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होगा मुझे पता है, आप सोते या 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है आपके लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको टीवी भी चला कर दिखा दिया है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर का कि हमें फैन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, इसके बारे में भी बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि फैन इसमें आप फैन भी चला सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उषा का 115 वाट का फ़ैन लिया और इसको भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ही चला कर दिखा दूँगा कि जिससे कि आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इसके बारे में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो इन्वर्टर है वो वर्क कर रहा है। तो अभी हमें सिर्फ इस फैन को चला कर दिखाना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए सबसे पहले मैं इसकी जो प्लग है इसको हमारा जो बोर्ड है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद देखूँगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये तो इसके लिए बहुत ही मामूली सा बात था इस फैन को चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स फैन चलाने वाला वीडियो तो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था, वो वीडियो ज़्यादा नहीं चला तो मैंने इस वीडियो में आपको फैन चला कर दिखा दिया। तो फ्रेंड्स देख लिया भाई फैन तो बहुत ही अच्छे से चला दिया था। इस हमारा जो इन्वर्टर बनाया था उसने फैन को बहुत ही अच्छे से चला लिया था। तो यहाँ पर हम इससे बहुत ही ज़्यादा वाट देने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे बहुत ही ज़्यादा लोड देने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने 500 वाट का ड्रिल मशीन ले लिया।
तो फ्रेंड्स ड्रिल मशीन 500 वाट और ये आरपीएस किट है 200 वाट का। देख लीजिए फ्रेंड्स 200 वाट आरपीएस की इस 500 वाट की ड्रिल मशीन को चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं, अब इस वीडियो के दौरान आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका जो प्लग है इसको मैं बोर्ड के साथ ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 500 वाट का लोड मल डालिएगा। मैंने जस्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। आपका आरपीएस की जो मॉसफेट है ना, इस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा अगर आप 500 वाट का यूज़ करेंगे तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो भाई देखिए भाई ये 500 वाट की ड्रिल मशीन को भी चला लिया, मतलब कितने अच्छे से वर्क कर रहा है यार हमारा इन्वर्टर। तो बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। आरपीएस किट का जो पावर है ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। ये बहुत ही लोड उठा सकता है। वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे कस उठाकर वीडियो बनाया, तो एक लाइक ज़रूर कर देना।